आज मैं बना रही हूँ हरे साग की सब्जी। हरे साग की रेसिपी लेके आई हूँ मैं आप लोगों के साथ, जो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। और ये सर्दियों में ही बनाई जाती है क्योंकि हरी सब्जियाँ सर्दियों में ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने बनाई है गजरे और चने के साग की सब्जी। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पूजा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए, मैंने चने का साग और ये गजरा लिया है, तो दोनों को मिक्स कर लिया है मैंने। ये गजरा है और ये चने का साग है, बिल्कुल फ्रेश एकदम हरा हरा। तो इसको धो के मैंने सुखा लिया है, पहले ही धो लिया है क्योंकि काटने के बाद इसका सारा प्रोटीन निकल जाएगा धोने से, इसलिए मैंने धो के और ड्राई कर लिया है। तब इसको काटेंगे। तो देखिए, काटने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इसमें आप चाकू से भी इसको बिल्कुल बारीक काट सकते हैं। गांव में तो अक्सर वो दराती से और वो लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसको आज चाकू से ही काटा है। बिल्कुल बारीक काटा है, बहुत ही इजी कट जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आप इसको मुट्ठी बांध लीजिएगा और इसे फनर वाला चाकू लीजिएगा आप, उससे ऐसे धीरे धीरे इस तरह से करके और इस तरह से काटिए ताकि बिल्कुल बारीक आप सब्जी कट के हो जाएगी। तो देखिए, मैंने मोटा मोटा वापस से इसमें लगा लिया है, फिर से इसको ऐसे ही काटेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा आप हाथ से ऊपर निकालते जाइए और थोड़ा थोड़ा इसको काटते जाइए, तो आपका बिल्कुल बारीक हरा साग कट के रेडी हो जाएगा कुछ ही देर में। तो थोड़ा सा हार्ड होता है चने का साग, इसलिए इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए दराती वगैरह से इस तरह से काटे जाते हैं। लेकिन मैं आपको चाकू से काटना बता रही हूँ, आप बहुत ईजी कट जाएगा। देखिए कितना बारीक कट के रेडी हुआ है। तो मैंने पहले काट के रेडी कर लिया था, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था क्योंकि मैं आपको दिखा पाऊँ वीडियो में, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके सामने काट के बताया। तो मैंने ये सारा साग, हरा साग मैंने चाकू से ही काटा है। तो देखिए, अब लेंगे एक भगोने में पानी, 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और अब डाल देंगे इसमें हरा साग कटा हुआ और इसको ढक के रख देंगे। 5 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे ताकि हरी सब्जी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, बॉईल हो जाए। तब तक हम इसका घोल बना लेते हैं। तो 2 कप के करीब मैंने लिए छाछ, थोड़ी खट्टी छाछ है मेरी, ज़्यादा खट्टी भी नहीं है। तो 2 दिन पुरानी मैंने छाछ ली इसमें डालने के लिए। आधा कप लिया है मैंने मक्के का आटा, आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना बाजरे का, गेहूं का, जो भी आप डालना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन आलन की सब्ज़ी मक्के के आटे से या बाजरे के आटे से ही बनाई जाती है, जो आप लाइक करें वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है मक्के का आटा, आधा कप मक्के का आटा लिया है, 2 कप मैंने छाछ लिए। तब इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल पतला पेस्ट बनाएंगे इसका। 10 से 15 कलियाँ लिए मैंने लहसुन की, 1 इंच अदरक का और 1 हरी मिर्च। अब इसको दरदरा कूट के इसका पेस्ट बना लेंगे सभी का। इस सब्जी में इन चीज़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको ऐसे ही कूट के दरदरा करके इसको डालेंगे। तो मैंने लहसुन को कूट के रेडी कर लिया, हरी मिर्च भी कूट लेते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से नहीं कूटे तो आप मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। 2 बार पल्स मोड पे चला लीजिए, उसमें दरदरा हो जाएगा, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर दें। तो देखिए, हरा साग भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको 1 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें हमारा बैटर, मक्का और छाछ के आटे से बनाया हुआ। तो देखिए, मक्के के आटे से बनाया हुआ बैटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तब को इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि इसको बीच में छोड़ेंगे तो ये फट जाएगा। तब तक इसमें बॉईल ना आए तब तक आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। देखिए, बॉईल आया तब मैंने इसको छोड़ा है। और इसकी एक ट्रिक और है कि आप इसमें नमक ना डालें, नमक तभी डालें आप बॉईल आ जाए तब, वरना आपका साग फट के ख़राब हो जाएगा। इसलिए देखिए, मैंने इसको कंटिन्यू चलाते हुए बॉईल ले लिया इसमें और अब इसको छोड़ देंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे कुछ थोड़े बहुत, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते, कुछ ही मसाले में बन के तैयार हो जाता है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा डाला है मैंने हींग, मेरा हींग अच्छी क्वालिटी का इसलिए मैंने थोड़े से ही दरदरा किया हुआ हींग डाला है। 3/4 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 चम्मच के करीब मैंने डाला है हल्दी ताकि सब्जी में कलर बढ़िया सा आ जाए। और 3/4 चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें गरम मसाला ताकि अच्छी हमारी बन के तैयार हो, चटपटी सी। तो देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालों को। और इसमें फ्रेंड दूसरी बात ये है कि इसमें तड़का नहीं लगाया जाता, बिना तड़के की ये सब्जी बनाई जाती है।
तो जिसको तड़के की सब्ज़ी नहीं पसंद है वो इस तरह की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। बड़े बूढ़ों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि उनकी तो फेवरेट सब्ज़ी होती है हरी सब्ज़ी। तो देखिए इसको अब आधे घंटे के लिए इसको इस तरह से चलने से ढक के पकाएंगे, ताकि अच्छे से घुट के रेडी हो जाए। मसाले और हरी सब्ज़ी, छाछ और आटा अच्छे से एक हो जाए। तो देखिए आधे घंटे के बाद इस तरह से इसको इस तरह फेंट लीजिए। 1-2 मिनट के लिए कंटिन्यू फेंटते रहिए, ताकि अच्छे से इसमें गड़ासपन आ जाए और अच्छा हमारा साग बन के तैयार होगा। देखिए 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इस तरह से चलाते हुए फेंट लिया है, ताकि हरा साग और मक्के का आटा अच्छे से घुट जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बन के रेडी हो गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो बन के रेडी हो गया। मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो देखिए परफेक्ट हमारा बन के हरा साग तैयार हो गया है। तो मैं निकाल लेती हूँ इसको एक बाउल में। तो आपको कैसा लगा आज का हरा साग? प्रोटीन से भरपूर है, सभी को पसंद आने वाला है। कभी कभी ये बनाया जाता है क्योंकि सर्दियों में ही हरी सब्जियां आती है, तो ये सर्दियों में ज़्यादा बनाया जाता है, इसलिए मैंने आज बनाया था घर पे। तो आज इसकी रेसिपी शेयर की है मैंने आप लोगों के साथ। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं बाजरे की रोटी के साथ। तो मैंने झटपट से बाजरे की रोटियां भी बना ली है। घी लगा देते हैं, बिना घी के बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने घी लगा दिया इस पर। और देखिए सर्व कर दिया है मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरे साग के साथ। तो किस किस को पसंद है इस तरह से खाना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की रेसिपी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बताएं कि मैं आपके लिए और क्या बनाऊं एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।